अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कैसर खरल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग जट। दुबई से पाकिस्तान वापस आने के बाद पहले ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान वापस आके जो बहुत ज़रूरी कुछ काम करने वाले थे उनमें से एक ये काम था कि ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये पिछले 3 साल से एक ही जगह पे खड़ी हुई थी मेरे घर के अंदर। तो इस बाइक को स्टार्ट करना, चलने के काबिल बनाना और इतना तैयार करना कि ये यहाँ पे मेरे रोज़मर्रा के कामों के अलावा पाकिस्तान में क़याम के दौरान जो मैंने छोटे बड़े टूर्स करने हैं उन टूर्स को भी करने के काबिल इसको बनाया जा सके। तो इस सिलसिले में सबसे पहले इस बाइक को हमने किस तरह से स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे धुलवाने के लिए लेकर आए हैं। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे वॉश करवाएंगे और ये वॉश हो चुकी है, बस अभी इसको पोंछा जाएगा, सुखाया जाएगा और इसके बाद इसको मैकेनिक के पास ले जाएंगे इसकी ट्यूनिंग के लिए। तो हम अभी मैकेनिक के पास गैराज पे आ चुके हैं। मैकेनिक मेरा पुराना दोस्त है यहाँ वज़ीराबाद का, ये बहुत अच्छा मैकेनिक है। ख़ास तौर पे जो होंडा के मोटरसाइकिल हैं उनका ये बहुत अच्छा मैकेनिक है। तो यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे बाइक का पूरा चेकअप होगा, जो जो चीज़ें बदलने वाली हैं इसके अंदर बदली जाएंगी। सबसे पहले तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि इसके अंदर से ये जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर का आप देख सकते हैं उसके अंदर से उसने कवर सा निकाला है, उसको ये लोग फ़िल्टर लोटा कहते हैं। जी ये लोटा फ़िल्टर का लोटा है, ये वो स्तोंजा करने वाला या वज़ू करने वाला लोटा नहीं है। तो वो निकाल के उन्होंने बाहर रख दिया। इसके अलावा ब्रेक पैड्स अच्छी हालत में, लेकिन वो भी हम बदलेंगे। ऑयल तो चेंज होगा ही होगा। इसके अलावा इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लड़का जो है ये ब्रेक और क्लच वायर जो है उसको ऑयल दे रहा है। बाकी इंजन का ऑयल निकाला जा चुका है और इसकी ट्यूनिंग की जा रही है। बुर्ज से इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनकी धुलाई की जा रही है, उनको साफ़ किया जा रहा है। इसका जो चेन है उसको भी चेन लूप दिया गया है उसको। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं उनको पेट्रोल से और दीगर तरीक़ों से अच्छी तरह से इनको साफ़ किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि एक एक पार्ट को अच्छी तरह से पेट्रोल के साथ धोया गया है ताकि उनके अंदर से 3 साल का जो कचरा वगैरह है वो साफ़ किया जा सके। बाकी ये बैटरी है जी, बैटरी चेंज नहीं कर रहे, बैटरी साफ़ करके लगा रहे हैं। उनका कहना ये था कि बैटरी अभी ठीक है बिल्कुल, जैसे जैसे आप बाइक को इस्तेमाल करेंगे बाइक चलेगी तो ये बैटरी अपने आप ये चार्ज होती जाएगी और बेहतर होती जाएगी। तो ये जो एक बेहतरीन जो इंजन ऑयल है यहाँ पे वो इसके अंदर डाल रहे हैं फ़िलहाल। बाकी नेक्स्ट टाइम जी इंजन ऑयल भी चेंज करना है और जब इंजन चेंज करेंगे तो उसकी वजह आपको बताऊँगा मैं। जी तो नाज़रीन, बाइक हमारी क्योंकि तैयार हो चुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना एक टूर करके आया जाए। तो टूर करने के लिए मैं अपने गांव के पास ही लाडो की पुली के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ। ये लाडो की पुली से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और ये सफ़र हमारा होने वाला है 500 से लेके 1000 किलोमीटर तक का। तो जी लाडो की पुली से बाकायदा अपने टूर का, अपने सफ़र का आगाज़ होता है। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो जी हमें हुक्म ये है कि जब भी सफ़र के लिए सवारी के ऊपर सवार हो जाओ तो ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करो। तो दुआ हमने पढ़ लिया सफ़र की और अल्लाह के नाम से सफ़र का आगाज़ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि सफ़र हमारा बहुत अच्छा और महफूज गुज़रेगा और खैर और ख़ुशी का बायस बनेगा। तो ये हमारे सामने आ गया है जी वज़ीराबाद का पुराना कचहरी चौक। इससे सामने चले जाएँ तो लाहौरी दरवाज़ा और आगे मेन बाज़ार शुरू हो जाता है। हम जाएँगे यहाँ से लेफ़्ट की तरफ, ब्रिज की तरफ। और इस जगह को अगर बैंक चौक भी कहा जाए तो गलत ना होगा। आप लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं यहाँ पे 5-6 बैंक हैं और हम सीधे जाएंगे ब्रिज के ऊपर। तो जी मैं अपने सफ़र के बारे में बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक दरमियाने लेवल का टूर करना चाह रहा था, क्योंकि मैं 5 साल हो गया मुझे लास्ट टूर किए हुए। तो मैं अभी पाकिस्तान वापस आया हूँ तो मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे प्लान्स हैं टूर करने के। तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसा टूर करूँ जिसमें मेरी प्रैक्टिस हो जाए और पता चले मुझे अपनी लिमिटेशंस का और अपनी एनर्जी का और सब चीज़ों का पता चले। जज्बा तो मेरा बहुत हाई है। और ये आ गया जी अल्लाह वाला चौक। यहाँ से हम अभी राइट हो जाएंगे, राइट होके हम जाएंगे दराए चनाब की तरफ, चनाब टूल प्लाज़ा की तरफ। तो मैं बात ये कर रहा था जी कि मैं एक टूर करना चाह रहा था जिसमें मुझे प्रैक्टिस मिल जाए। तो वाज़े कोई प्लान कोई भी नहीं है। अच्छा ये लेफ़्ट साइड पर आप देखेंगे मुगलिया दौर की डाक चौकी है, उसके ऊपर पेंट करके इसका अच्छा खासा सत्यानाश कर दिया गया। तो अभी हम वज़ीराबाद शहर से बाहर आ गए हैं जी। बड़ी खूबसूरत जगह है ये जगह। यहाँ पे जो रोड है वो थोड़ा ऊंचा है और साइडों पे जो खेत हैं वो थोड़े नीची जगह पे हैं और हरियाली बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जगह जगह पानी के तालाब भी हैं जैसा कभी आप देख सकते हैं।
ये एक छोटी सी झील है, एक तालाब है ये। तो ये जगह यहाँ पानी हर वक्त ही रहता है, अभी तो बारिश की वजह से पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे बहुत हरियाली है। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं एक टूर करके हूँ जिसमें बाइक भी टेस्ट हो जाए, बाइक भी चेक हो जाए। हालांकि नई बाइक है ये, 3 साल से खड़ी हुई थी, बिल्कुल यूज़ ही नहीं हुई। तो मैंने आज सफ़र का आगाज़ कर दिया। बाकी मुझे जी पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, 2 हफ़्ते हो चुके हैं, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं थोड़ा बीमार था। तो ये जो सफ़र है इसकी एक 2-3 जो बड़ी वजह हैं, उनमें से एक वजह ये भी है कि मुझे लगता है कि मैं जब टूर करके आऊँगा या टूर करूँगा तो उससे मेरी सेहत के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। सफ़र के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उन फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर इसके बड़े पॉजिटिव असरात पड़ते हैं। तो ये है जी चनाब टूल प्लाज़ा। चनाब टूल प्लाज़ा पे हम पहुँच चुके हैं। इसको क्रॉस करेंगे आगे, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, होटल्स नज़र आ रहे होंगे, पार्क बना हुआ है, इसके बच्चों के लिए झूले भी हैं और काफ़ी एक्टिविटी है यहाँ पे दरिया चनाब के किनारे। यहाँ पे बोटिंग का बंदोबस्त भी है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। फिर माजी में मैं सलमान के साथ यहाँ बोटिंग कर चुका हूँ। तो हम जी दरिया चनाब के ब्रिज के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे पानी काफ़ी सारा नज़र आ रहा है, क्योंकि वैसे भी मानसून का महीना है, इन दिनों में दरिया के अंदर पानी आता है। वैसे तो दरिया पूरा साल यहाँ तो खाली रहता है, यहाँ बहुत कम इसमें पानी होता है। तो यहाँ कहीं पे थोड़ी देर के रुकते हैं, रुक के पानी को देखते हैं, पानी इस दरिया की वसअत को आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखें, ये दरिया यहाँ पे कितना वाइड है, कितना वसी है, लोगों की बेशुमार ज़मीन इसके अंदर बह चुकी है। दरिया यहाँ पे बहुत वसी हो चुका है, इसके अंदर बहुत सारे आइलैंड बन चुके हैं, जजीरे बन चुके हैं। तो दरिया चनाब की खूबसूरती को देखने के बाद अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर दिया है। तो वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट गुजरात। हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से हम गुजरात से आगे हम लाला मूसा और खारियाँ को क्रॉस करते हुए पब्बी के जंगल तक जाएंगे। तो ये खारियाँ पहुँच चुके हैं। खारियाँ जो कि मेरा हाफ़ टाउन कह सकते हैं इसको आपको। खारियाँ मेरा बहुत सारा टाइम गुजरा है, यहाँ मैं रहता था, पढ़ता था। खारियाँ सिटी को भी क्रॉस कर लिया और अभी सामने आ गया पब्बी का जंगल। तो यहाँ पे हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाएंगे और लम्हों को महफूज करेंगे। ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, कभी आप यहाँ पे हैं तो ज़रूर रुकिएगा, उस जगह की खूबसूरती को एंजॉय कीजिएगा। मैं यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे से रुका हुआ। मैंने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई हैं, शॉर्ट वीडियोज़ बनाई हैं, स्टोरीज़ बनाई हैं, बहुत इन्जॉय किया है। पास से जो रोड गुजरी है उसके ऊपर से गुजरती हुई ट्रैफिक के शोर को अगर निकाल दें तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पुरसकून है। अगर ट्रैफिक का शोर ना हो तो यहाँ पे जंगल है, हर तरफ हरियाली है और इस जगह की बहुत सारी जो खसूसियात हैं उनमें से एक ये भी है कि मैदानी इलाकों के बाद पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से अब ज़मीन ज़्यादातर ऊपर नहीं चाहिए। तो अभी हमारा सफ़र आगे शुरू हो गया। रही दोनों साइड पे पब्बी का जंगल है जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस पब्बी के जंगल के अंदर पब्बी पार्क भी है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। तो खारियाँ के फ़ौरन बाद ये जगह आती है, यहाँ से आगे सराय आलमगीर का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और पाकिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है मैदानों के बाद उसका यहाँ से आगाज़ होता है और इसके आगे आप बाकायदा पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में आपका प्रवेश हो जाता है। अभी पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके जो हैं बाकायदा वो शुरू नहीं हुए, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनकी जो वाइब है, जो फील्स हैं उनकी बाकायदा आना शुरू हो गई हैं। देखिए खूबसूरत रिबन की तरह रोड और दोनों साइड के ऊपर जंगल, हरा भरा जंगल, हरियाली, क्या ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे राइड करने का अपना ही मज़ा है। जब भी यहाँ से गुजरता हूँ मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। जैसा कि सफ़र के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लान नहीं है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रुकना है, कुछ भी नहीं प्लान किया हुआ। बस एक ही प्लान था कि सफ़र पे निकलना है। तो सफ़र पे निकल आया हूँ। देखिए कितने खूबसूरत रास्ते हैं, दोनों साइड पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ आ गई हैं, खूबसूरत रोड है, राइड को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। इन्हीं चीज़ों के लिए आया क्योंकि सफ़र के बहुत फ़ायदे होते हैं जो कि इस टूर के दौरान और अपने आने वाले अगले बड़े टूर के दौरान मैं आपको एक एक करके सफ़र के तमाम फ़ायदे जो हैं वो बताऊँगा भी साथ साथ में, और कैसे बजट में ट्रैवल करें वो भी बताऊँगा। तो आज के लिए कुछ तय नहीं किया हुआ कहाँ पे रुकना है, कौन से होटल में रुकना है, कहाँ पे रुकना है, किस शहर जाना है और आगे किस तरफ जाना है ये भी तय नहीं किया हुआ। तो यहाँ से भी इतना बस तय किया था कि चलना है और भी आगे यहाँ पे सफ़र के ऊपर। तो चलते चलते ही शाम के नज़दीक फ़ैसला करेंगे कि कहाँ पे रुकना है और अगले दिन सुबह देखेंगे जिस तरह का भी मौसम या हालात मुनासिब हुए उस तरफ निकल जाएंगे और एक टूर करके बस वापस आना है। ये समझ एक तरह की ट्राई बॉल है, प्रैक्टिस राइड है एक तरह की। तो ये एक जगह आ गई जहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ, तो आज भी यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पानी शानी पीते हैं, ब्रेक लेते हैं
उसके बाद आगे सफ़र को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। क्या हाल है, ठीक हो? ये जी दीना के पास एक जगह है बड़ी खूबसूरत, सैटेलाइट टाउन के नाम से, सामने बड़ा खूबसूरत टाउन बना हुआ है। आज से 5 साल पहले जब मैंने टूर किया था उस वक्त ही यहाँ पे रुका था मैं। ये दरख्त वहाँ जा उस टाइम ज़्यादा घना था, लेकिन लगता है इसको उन्होंने छांगा हुआ है, इसलिए इधर इसकी साहब उस तरह से नहीं है। बाकी यहाँ पे ब्रेक लिया, पानी पिया है, चाय पी है अपने साथ जो लेकर आया था। बाकी ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं तो फिर आगे सफ़र को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि सफ़र के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान आने के बाद मैं बीमार हो गया था। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने में बलगम, ये सब मुझे प्रॉब्लम थे। बुखार भी शुरू में हो गया। तो आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए पाकिस्तान आके, लेकिन तबीयत नहीं संभल रही थी। मैं टूर पे इसीलिए आया हूँ कि हो सकता है कि गर्म मौसम और ये घूमने फिरने की वजह से मेरी तबीयत जो है वो बेहतर हो जाए, इसकी उम्मीद है। लेकिन एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि ये धूल, मट्टी, धुआँ, ये गाड़ियों का ख़ास तौर पे काला धुआँ, इससे मुझे ख़तरा है। इससे मेरा गला और ये सीना वगैरह इसको ज़्यादा मसला बन सकता है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जितना अपने आप को इससे महफूज रख सकूँ, लेकिन रोड के ऊपर आए कि तो अपने आप को इससे महफूज कितना ही रखा जा सकता है। तो अच्छी उम्मीद के साथ आगे जा रहे हैं। बाकी सफ़र का आगाज़ मैंने लेट किया था मैं, क्योंकि रात को तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ सकी। मैं सुबह सोया और थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं दोपहर को मैंने सफ़र का आगाज़ किया। तो अभी देखते हैं आगे जाके कहाँ पे रुकना है, कहाँ किस तरफ जाना है। बाकी ये बहुत खूबसूरत जगह एक आ गई है जी, ये गुजर खान से पहली जगह ये आती है। बड़ी प्यारी जगह जहाँ से कि रोड एकदम नीचे की तरफ जाता है और नीचे आगे जाके ये एक ब्रिज है गाड़ियों वाला, और साथ में रेलवे का ब्रिज है, पुराना अंग्रेज़ दौर का बना हुआ। रेलवे का निज़ाम वैसे भी सारा अंग्रेज़ दौर का ही है। और उसके पीछे पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो ये पोठोहार रीजन की खूबसूरती है, बहुत प्यारी जगह ये वाली भी। तो यहाँ से उस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद ये डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। मुझे लग रहा है इस्लामाबाद या पिंडी में रुकना पड़ेगा, और उसके आगे फिर तय करते हैं कि उसके आगे कहाँ पे जाना है। जी मेरे जहन में 2 ऑप्शन आ रहे थे। पहला ऑप्शन तो ये आ रहा है कि मैं जीटी रोड के ऊपर रहते हुए सामने हसन अब्दाल की तरफ जाऊँ सीधा, और वहाँ के स्टे करूँ, सुबह उठ के नारायण की तरफ जाऊँ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी ऐसी जगह पे स्टे करूँ कि जहाँ से सुबह उठ के मैं आगे मरी और उसके आगे मुजफ्फराबाद की तरफ निकलूँ।
तो अभी थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। तो जी मैं रावलपिंडी पहुंच गया हूं और फ़ैसला ये किया है मैंने कि मैं यहाँ रावलपिंडी या इस्लामाबाद में किसी जगह पे रुकता हूं और सुबह उठ के यहाँ से मरी रोड की तरफ जाऊंगा और वहाँ से आगे मेरे पास दोनों ऑप्शन होंगे। अगर मैं चाहूँगा तो मैं आगे मुज़फ़्फ़राबाद से आगे नीलम वैली की तरफ जा सकूँगा कश्मीर के अंदर, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये होगा कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद से नारायण की तरफ जा सकूँगा गढ़ी हबीबुल्लाह बालाकोट की तरफ से होते हुए। दोनों ऑप्शन खुले हैं। बाकी जी आज की शाम जो है यहाँ इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में किसी जगह पे गुजारते हैं और सुबह उठ के इंशाल्लाह आगे पहाड़ों की तरफ अपना सफ़र जारी रहेगा। प्लान अब ये है कि किसी पुरफ़िज़ा मुकाम पे पहुँच के वहाँ पे 3-4 दिन गुजारने हैं और वापस आना है। लेकिन आज की रात यहाँ किसी होटल में गुजारते हैं, सुबह सफ़र का आगाज़ करेंगे।